और यहाँ पर आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। फ़खर जमान, शादाब खान, मोहम्मद हफीज़, इमाद वसीम और वहाब रियाज की छुट्टी हो गई, जबकि हसन अली की 1 साल बाद वापसी हुई है। दानिश अजीज, आसिफ अली, आमिर यामीन, अम्माद बट, मोहम्मद नवाज, जफर गौहर और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। क़यादत बाबर आजम करेंगे। स्क्वाड का ऐलान चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पहले बाबर आजम कैप्टन, हैदर अली, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, दानिश अजीज, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, जफर गौर, फ़हीम अशरफ, आमिर यामीन, इमाद बट, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, हसन अली, उस्मान कादिर एंड जाहिद महमूद। ये हमारा 20 रुकनी स्क्वाड होगा T20 सीरीज के लिए। तो नाजरीन, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि फ़खर जमान, शादाब खान, मोहम्मद हफीज, इमाद वसीम और वहाब रियाज की छुट्टी हो गई है, जबकि हसन अली की 1 साल बाद वापसी हुई है। हमारे नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है, उनसे मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। एजाज, बताइएगा। देखिए, सबसे पहले जो पाकिस्तान की आज की टीम अनाउंस हुई है, इसमें मोहम्मद हफीज के शामिल ना होने पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। और ये कंट्रोवर्सी ऐसे है कि मोहम्मद हफीज T10 लीग खेलने के लिए इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हैं और हफीज चाहते थे कि वो 3 फरवरी को लाहौर में बायो सिक्योर बबल ज्वाइन करने की बजाय वो 4 या 5 फरवरी को आना चाह रहे थे। क्योंकि ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के महाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान की वजह से उन्होंने CPL, इसके अलावा जो दीगर लीग्स हैं वो छोड़ी हैं। सो T10 में अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तो 1 या 2 दिन PCB उनको फेवर देता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि साउथ अफ्रीका बोर्ड के साथ ये मुआहदा हुआ था कि कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके तहत T20 स्क्वाड के खिलाड़ियों को 3 फरवरी को लाहौर में बायो सिक्योर बबल में शामिल होना है। तो हफीज जो 2 दिन की फेवर मांग के दुबई से ताखीर से आना चाह रहे हैं वो मुमकिन नहीं था, इसलिए हफीज को ड्रॉप कर दिया है। और हफीज ने अभी इसमें उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। इसके अलावा वहाब रियाज को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना था कि वहाब मिडिल ओवर्स के अंदर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी जगह नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को मौका दिया गया है। इसके अलावा हसन अली भी T20 स्क्वाड में वापस लौट आए। स्पिनर बैट्समैन फ़खर जमान को मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड में अब्दुल्ला शफीक को 2 T20 खिलाए गए थे, डेब्यू कराया गया था और वो दोनों में 0 पर आउट हुए थे, उनको भी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। उस्मान कादिर जो लेग स्पिनर हैं उनको भी स्क्वाड में बरकरार रखा गया और उनके साथ नए खिलाड़ी जाहिद महमूद को भी मौका दिया गया है। और एक तवील अरसे बाद ऑलराउंडर आमिर यामीन जो कि कराची किंग्स की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, उनको भी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल किया गया है। और एक पिछले वसीम, शर्जील के हवाले से बताइएगा, खबरें थी कि उनको भी शामिल किया जाएगा, क्या वजह बनी कि उनको शामिल नहीं किया गया? देखिए, यही मैं बता रहा था कि शर्जील खान और आजम खान जो कि मोइन खान के बेटे हैं उनको स्क्वाड में शामिल करने के हवाले से खबरें चल रही थी और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी गौर भी कर रही थी, लेकिन मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर हैं उनका ये कहना था कि हमारे पास क्योंकि इस वक्त जो बेस्ट लॉट है पाकिस्तान की वो सिलेक्ट की गई है और उसमें शर्जील मिसफिट हो रहे थे, लेकिन कहीं मैच फिक्सिंग में मुलविस होने के बाद कहीं वो आंसर या टैग लगने की वजह से तो उनको नजरअंदाज नहीं किया गया। तो वसीम ने इस सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया। अगर शर्जील की परफॉर्मेंस देखी जाए पाकिस्तान कप में या उन्होंने गुज़श्ता रात T10 के अंदर लाहौर कलंदर्स के लिए फिर एक धुआंधार इनिंग्स के लिए शर्जील की सिलेक्शन ना होने पर चीफ सिलेक्टर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। यहाँ जो मीडिया मौजूद था उन्होंने यही तासुर लिया है क्योंकि मैच फिक्सिंग का टैग लगा हुआ है तो शायद इसलिए उनको वापस नहीं लाना चाह रहे थे, लेकिन शर्जील की परफॉर्मेंस थी कि वो जगह बना सकते थे। लेकिन एक और चीज भी यहाँ मैं बता दूं कि इस साल अक्टूबर में भारत में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। उस वर्ल्ड कप